ये शोभा देता है कि देश के प्रधानमंत्री की इस तरीके से खिल्ली उड़ाए जाए और एक मौका नहीं बार बार ये काम किया जाता है। आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब मैं पहले चाहती हूँ शहजाद पूनावाला दे दे और उसके बाद मैं अवनीजेश अवस्थी जी का रुख करूंगी। शहजाद पूनावाला। मैं 1 मिनट समय लेना चाहूंगा रूबिका। हाँ 1 मिनट तो बहुत होता है भाई। मनोज जी एक बार मैं अवनीजेश जी, हाँ आप सिर्फ मैं खत्म कर रहा हूँ। अच्छा 10 सेकंड सर, 1 मिनट निवेदन पे हम लोग जुड़े हैं। एक बात मैं खत्म कर रहा हूं। आप बस मीठी मीठी बात मत करिए। आप हमको बताइए ना कि शिक्षा में, सरकार में, संस्थानों में दलितों पिछड़ों की इस 10 सालों में भागीदारी निरंतर कम क्यों होती गई? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो सामंती व्यवहार। अरे पर ये तो मुद्दा हुआ ना, मुद्दे पर बात कीजिए, आनंद आएगा। चरित्र है। लेकिन जब आप पनौती और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ना करके आप यहाँ स्टेडियम में करते तो मैच जीत जाते। अरे ये इन सब की क्या जरूरत है भाई मनोज जी, क्या जरूरत है? शहजाद पूनावाला जवाब दीजिए। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि हाँ मनोज जी सुन लिया मैंने। अब देखिए मनोज जी, अब बार बार ऐसे नहीं हो सकता। ऐसे तो फिर अवनीजेश सीखने की जरूरत नहीं है। मनोज जी इस तरीके से तो अवनीजेश जी की बारी ही नहीं आएगी। लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में जी। नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। फिर ऐसे तो अवनीजेश जी रुके रहेंगे पूरी शाम। मैं अपनी बात रख दूं, फिर अवनीजेश जी को भी बोलना है। देखिए ऐसा है, पहले तो शब्दों की ट्यूशन क्लास अब समाजवादियों से लेनी पड़ेगी जिन्होंने आजम खान को अपनी पार्टी में रखा है। जयप्रदा जी के बारे में क्या बोला था, और बॉयज़ विल बी बॉयज़ छोड़ दीजिए, और गुजरात के गधे ये किसके बारे में और किसने कहा था ये छोड़ देते, इस पर मैं नहीं जाना चाहता। मेरे 3 स्पेसिफिक विषय हैं। पहला विषय, आप मोदी जी को वैसे ही गालियाँ देते, उनके पिताजी को राजनीति में लाना, उनके समाज को, मोदी समाज को राहुल गांधी ने पहले भी गाली दी, उसके लिए वो कन्विक्ट भी हुए। और आज खड़गे जी ने कहा तेली समाज, गांची समाज, तेली समाज वो ओबीसी है ही नहीं भाई, तेली समाज को आपने क्यों गालियां दे दी? पहला सवाल। दूसरा, ये अपने आप को तो प्रोग्रेसिव लिबरल कहते हैं ना रूबिका जी, यू नो व्हाट इज प्रोग्रेसिव लिबरल? You must see some people on YouTube, they will explain what is progressive liberal. Now progressive liberal never go with unscientific thought, but saying panoti, is it scientific? You get my point, Rubika? It is not scientific. But you say Nehru ji were taught you scientific temper. अगर ये साइंटिफिक टेम्पर वाले लोग हैं ये सारे, तो फिर ये कौन सा साइंटिफिक टेम्पर है पनौती कहना और किसी को गुड ओमेन? और क्या हमारी क्रिकेट टीम इतने टाइम से गुड ओमेन की वजह से जीत रही थी 10 मैच और 11वां मैच बैड ओमेन की वजह से हार गई? मतलब क्रिकेट टीम की तो कोई क्षमता ही नहीं है। और ये तथाकथित प्रोग्रेसिव्स है और हम तथाकथित रिग्रेसिव है। हम कहते हैं काबिलियत पर तय हो, हम रिग्रेसिव, ये पनौती और गुड ओमेन पर तय करते हैं, ये प्रोग्रेसिव। इसीलिए मैं कहता हूं कि आज विमर्श इस पर होना चाहिए कि किस सोच से एक आ गया। और हर्षवर्धन जी ने बिल्कुल सही कहा कि ये सामंतवादी और ये अपने आप को सभी के ऊपर समझना, और ये चाय वाला कैसे आ गया, ये ओबीसी प्रधानमंत्री कैसे बन गया, इस सोच से ये प्रेरित बात निकली है, इसीलिए ये शब्दावली इस्तेमाल की गई है। ओके, अवनीजेश अवस्थी जी, आकाश मुनि, मनोज काका, विनोद जी और हर्षवर्धन जी अपनी बात रखेंगे, लेकिन ये राहुल जी को ये कहा जा रहा है कि आप इस तरीके के, क्योंकि अब मामला ये है कि मोदी को वोट देने वालों को के अगेंस्ट जो वोट देने वाले हैं या मोदी के अगेंस्ट जो वोट देने वाले हैं उनको कितना इकट्ठा किया जा सकता है, क्योंकि वो तो बिखरा हुआ वोट है। जिसने इकट्ठा कर दिया वो सबसे बड़ा लीडर, और वो लीडर कैसे तय होगा? क्या मोदी को गाली देकर? रूबिका जी, ये आप किनकी बात कर रही है? वो एक दूसरे को चिरकुट नेता कह रहे हैं। कोई ज्यादा देर बात नहीं हुई है। आज जो यहाँ पर बड़ी बड़ी भाषा का भाषण दे रहे थे कि भाषा ऐसी खोलिए मन का आपा कोई वाणी ऐसी बोलिए, ये चिरकुट नेता, ये छोटे, और वो चिरकुट नेता सही कहा, क्योंकि वो कह रहे थे कि अपने पिताजी को नहीं हो सका तो, और पिताजी भी नहीं कहा था उन्होंने, तो कुछ और कहा था कि उसका नहीं हो सका, तो किसको ये इकट्ठा कर रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात में इन सब ये सारी जो है ना, ये बात पहली बार नहीं हुई है। हर्षवर्धन जी आते, मैं एक समय में, विनोद जी तो उस समय रहे होंगे, लोकसभा की थोड़ी बहुत याद है, अगर सर्वश्रेष्ठ समय था तो वहां पर पीलू मोदी हुआ करते थे, और पीलू मोदी के समय में शायद लोकसभा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हुआ करता था, हंसी मजाक भी हुआ करता था। और कुछ दिन पहले यही बात उत्तर प्रदेश की विधानसभा में योगी आदित्यनाथ और चाचा शिवपाल के बीच में भी दिखाई दी। ऐसा नहीं है। बात यह है कि जो व्यक्ति, सामंतवादी मानसिकता तो ये होती है कि चाय वाला है
मैं अपने कांग्रेस अधिवेशन के बाहर इसका स्टॉल लगवा दूंगा, चाहे तो आकर के यहाँ पे चाय बेच ले। ये सामंतवादी नहीं है तो क्या है ये कौन सी मानसिकता है? ये सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान जाके कहना, एक फॉर्मर मिनिस्टर जाकर के पाकिस्तान जाके कहे, इसलिए आप सुन लीजिए कि पाकिस्तान का नाम क्यों आता है, कि पाकिस्तान जाके कहे कि हम तो इस व्यक्ति को हटा नहीं सकते, आप हमारी मदद कीजिए इसको हटाने में। वो कौन सी मदद हो सकती मुझे मालूम नहीं, क्योंकि वहां के लोग भारत के चुनाव में तो वोट देते नहीं है। वो कौन सी मदद मांगने गए थे, इसका जवाब आज तक नहीं मिला। बहुत ही नीच किस्म का आदमी है, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बिच्छू है जिसको मार भी नहीं सकते चप्पल। और न मतलब एक हो तो मैं कहूं, कोई गाली बची नहीं है जो नरेंद्र मोदी को ना दी गई हो। क्या आज तक नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में, और मैं सिर्फ 10 साल की बात नहीं कर रहा हूं, 2002 में जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने, वहां से लेके आज तक आप लगातार नरेंद्र मोदी के प्रति इस नफरत की अभिव्यक्ति देख लीजिए। और मजे की बात यह है कि 2002 से गुजरात के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री बनने से लेके आज तक वो लगातार विजयश्री प्राप्त करते हैं। और ये बात इसलिए जरूरी है, चाहे वो आकाश मुनि हो या मनोज काका, वो क्या कह रहे हैं कि आप लोग कहें तो इसको गटक जाए, लेकिन उनकी तरफ से आए तो आप कहें नहीं, ये तो बर्दाश्त के काबिल ही नहीं है। नहीं, वो बार-बार याद दिलाते हैं ना, वो पुराने वो तमाम बयान और अभी लेटेस्ट मूर्खों का सरदार वो याद दिला रहे हैं। भाई खत्म तो दोनों तरफ से खत्म होना चाहिए ना। हाँ नहीं रूबिका जी, अब आपने सवाल किया, 20 सेकंड मुझे दे दीजिए। मैं आपको एक बात बताता हूं कि ये कहा गया एक सभा में, चुनावी सभा में, कि सारे मोबाइल जो हैं मेड इन चाइना है। क्या आप नहीं चाहते मेड इन मध्य प्रदेश हो? मध्य प्रदेश में क्या किया, या राजस्थान में, या जहां सरकार थी वहां कितनी फैक्ट्रियां बनी, उसकी मैं बात नहीं करता। लेकिन ये बात तो सच है, आंकड़ों की सच है, कि आज जो 2014 में 2 फैक्ट्रियां थी, आज 200 से ज्यादा फैक्ट्रियां हैं। जो असेंबल चाइना में होता था वो भारत में है। भारत में आप खरीदने जाएंगे तो वहां पे मेड इन इंडिया चलेगा। एक सेकंड, मैं 10 सेकंड मुझे कहते ले दीजिए। या तो अज्ञानता है उस व्यक्ति की तो उसको अज्ञानी कहा जाए, और अगर अज्ञानी नहीं है तो झूठा हो सकता है। ओके। तो जो शब्द बेहतर लगे, या तो वो व्यक्ति अज्ञानी है तो उसको मूर्खों का सरदार कह दिया, तो आप कह रहे हैं मूर्खों का सरदार ठीक है, तो झूठा है। तो फिर मनोज काका और आकाश मुनि कहेंगे पनौती ठीक है, फिर तो सब अपनी अपनी तरफ से डिसाइड कर लेंगे कि ये सही है, ये सही है। मैं कहता हूं कि आज वो जो बागेश्वर धाम के ऊपर वो करने गए थे ना, कि इस देश से मैं अंधविश्वास के खिलाफ करता हूं, उनको राहुल गांधी के खिलाफ आ जाना चाहिए ना। मनोज काका आना चाहिए ना उनको। मनोज काका जवाब दीजिए, और उसके बाद शहजाद पुनावाला, मैं कर रही हूँ, आपको रुका रही हूँ। हाँ देखिए व्यक्तिगत टिप्पणी तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो लोग रीढ़ विहीन हो, विशेष प्रवक्ता हो, वो कोई विश्लेषक नहीं है। उनको विशेष प्रवक्ता एक हिंदी में सुधार करके अपने नीचे विशेष प्रवक्ता लिखवाना चाहिए। आपने सही विश्लेषण किया, आपको मैं साधुवाद दूंगा कि आपने कहा कि दोनों तरफ से बंद होना चाहिए। मैंने बहुत स्पष्ट कहा कि जब दूसरे के साथ आप अमर्यादित व्यवहार का व्यवहार करेंगे तो आप कुछ ऐसा विशेष नहीं है लोकतंत्र में, क्योंकि डेमोक्रेसी इज द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, और लोकतंत्र में कोई मालिक नहीं होता। दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी का यह भी व्यवहार कहता है कि लोकतंत्र में कोई मालिक नहीं होता। लोकतंत्र में मालिक 140 करोड़ जनमानस है, और पता नहीं 2014 के बाद क्या हुआ है, कौन से लोग हुए हैं जिनको आजादी 2014 के बाद ही दिखती है। भूखमरी में हमारा देश कहां है, गरीबी में हमारा देश कहाँ है? शहजाद पुनावाला जवाब दीजिए। मेरा नाम लिया और जो लोग 12% हैं, मैं खत्म जवाब देने दी, जो लोग सिर्फ 10% हैं, ये मनोज काका जी जो आप कह रहे हैं ना विशिष्ट प्रवक्ता, मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश और बिहार में मुझसे ज्यादा जनगणना से क्यों मैं राजनीतिक ये बेहतर रहेगा कि आप छोटी छोटी टिप्पणी करें। मैं चाहती हूँ सबको पूर्ण मौका मिले, पूरा मौका मिले। मनोज काका जी एक सेकंड, आपने आरोप लगाया, 20 सेकंड का रिबटल अवनिजेश जी के साथ, और उसके बाद शहजाद पुनावाला आपको कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, फॉर द पीपल बाय द पीपल कहने वाले, यहाँ लोकतंत्र की परिभाषा हमें समझाने वाले मुझे कह रहे हैं कि मैं राजनीतिक विश्लेषक नहीं हो सकता हूँ। मैं एक आम आदमी, इस देश का आम नागरिक राजनीति पर अपनी राय नहीं रख सकता। ये सही कह रहे हैं, उसको स्वीकार अरे भैया बीच में बोलते हो हर बार, क्या प्रॉब्लम है? आप हो नहीं, प्रॉब्लम क्या है? देख रहे हो, जानते हैं प्रॉब्लम क्या है? मनोज जी हर एक आदमी के बीच में बोलने की नहीं मनोज जी एक सेकंड, मैं आपको मौका दूंगी।
चिरकुट यहाँ इरकुट अपने पर से एक दूसरे के ऊपर नहीं, हम लोग अरे इत्मीनान से यहाँ पर चर्चा तो कर रहे हैं, कोई मैं बात कह नहीं, रहा आप हूँ कटु कि से कटु अरे कहिए, आज मर्यादा यहाँ में जो रहते सभ्यता हुए की बात कर रहे जवाब हैं, दूंगी। आप विजय जी, राज्यसभा की सभापति रमा देवी के बारे में क्या कहा था समाजवादी पार्टी के नेता ने? भारत माता को क्या कहा था इस समाजवादी पार्टी के नेता ने? मैं बताऊं आपको, नेता नहीं भारत माता को डायन कहा। बलात्कार की राजनीति का माफी मांगनी पड़ी सुप्रीम कोर्ट से, और यहां आकर के भाषण दे रहे हो भाषा पर, जैसे सबसे ज्यादा बेहतर आप ही हैं, भाषा का सबसे ज्यादा ख्याल आप ही रखते हैं। बात बड़ी साफ सी है कि आम आदमी इस आम ये अगर फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल है तो इस देश का नागरिक, आपके और जुबान खास से तौर वो से चीजें मैं नहीं फिर निकल कहूं पाएंगी कि आम नागरिक इस देश की राजनीति को समझने की बेहतरीन समझ रखता है। तो वायनाड मनोज से काका जीतने के फिर बाद